वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन के रमज़ान के खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। बात हो रही है आज ख़वातीन के सेहत के हवाले से, क्योंकि जब हम जनरल बात कर रहे होते हैं तो फिर हमारी जो ख़वातीन हैं वो ज़रूर आवाज़ उठाती हैं कि आप हमें क्यों भूल गए। ऐसी बात नहीं है। प्रोग्राम में बच्चों की बात भी होगी, नौजवानों की बात भी होगी, ख़वातीन की बात भी होगी, बुज़ुर्गों की बात भी होगी और तमाम इंसानों की बात होगी। हम तो इंसानों की बात करते हैं। आज बात हो रही फाइब्राइड के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अज़रा शाह साहिबा, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं। और वाकैंड से ब्रेक पे जाने से पहले सवाल था यास्मीन साहिबा का। दो सवालात थे उनके। सबसे पहले उन्होंने कहा मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी ज़रा मुझे बता रही थी कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। हाँ, दैट्स एन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। उसमें सेम वही ओवरड्यू के साथ पेशेंट आएगा, यूरिन भी पॉजिटिव आ रहा होगा। ठीक है। बट उसमें जब आप अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक फीटस की जगह बिल्कुल वो एक स्नो टाइप, जैसे कोई स्नो गिर रही है, बारिश गिर रही है, इस तरह की एक पिक्चर नज़र आ रही होती है अल्ट्रासाउंड पे, जहाँ पर सिर्फ कोरियानिक टिश्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं और फीटस या उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है। तो उस वक्त फिर ब्लड एससीजी कराई जाती है, तो उसका जो लेवल है वो कहीं ज़्यादा होता है देन द नॉर्मल लेवल। तो उसको फिर एवोकेट करना पड़ता है। ईज़िली डायग्नोस हो जाता है? ईज़िली डायग्नोस नहीं होता, क्योंकि बहुत से पेशेंट तो ये समझ रहे होते हैं कि जी प्रेगनेंसी है, अभी तो हम 3 महीने बाद डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप कराने। वो जब डायग्नोस होता है कि जब वो थोड़ी सी स्पॉट ब्लीडिंग के साथ आती हैं, उस वक्त डायग्नोस होता है, क्योंकि नेचुरली फिर डॉक्टर तो इन्वेस्टिगेशन पे जाएगी, तो वो फिर मोस्टली अल्ट्रासाउंड पहले, उसके बाद फिर ब्लड एससीजी, इससे डायग्नोस होता है। और फिर करते क्या है उसका? उसमें ये कि फिर इमीडिएटली उसकी फिर एवोकेशन होती है। सक्शन एवोकेशन करके कंप्लीट होने के बाद भी उसको कम से कम 6 to 9 मंथ तक फॉलो अप पे रखा जाता है। ठीक है। क्योंकि उसका ब्लड एससीजी इतनी जल्दी कम नहीं होता, फिर उसको ब्लड एससीजी को देखते रहते हैं कि वो कितना कम हुआ है, और फिर उसके साथ उसको फिर, क्योंकि नेक्स्ट फिर जो प्रेगनेंसीज होंगी उसके पर भी एबनॉर्मलिटीज़ के फिर ख़तरे होते हैं, और दूसरा कोरियो कार्सिनोमा की तरफ पेशेंट जा सकता है। तो यानी इसको जितनी जल्दी जितना जल्दी वो गेट रिड हो जाए फ्रॉम द ब्लड। ठीक है। एक और यास्मीन साहिबा हैं, लेकिन वो वाकंड से नहीं है, कराची से हैं। यास्मीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी, बात कीजिए। वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी एज है ना 50 ईयर्स है और 3 साल से मोनोपॉज का है हुआ है, और मतलब इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, हर 2-3 महीने में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो मुझे मालूम करना को तो इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो बेसिकली अगर मेनोपॉज हो चुका है और ऐसा कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर आपको नहीं है, नहीं और कुछ भी नहीं। और मैंने अभी टेस्ट भी करवाया था, मेरा चेकअप भी करवा के गए थे पेप स्मीयर का, वो टेस्ट की रिपोर्ट सही आई है। ठीक है, अगर पेप स्मीयर करवा लिया है और टेस्ट की रिपोर्ट सही है तो सिंपल आप ट्रीटमेंट लें कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। मे बी वो इन्फेक्शन 2-3 किस्म का होता है, मे बी उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन के साथ कोई बैक्टीरियल है, तो आप कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट एक होता है वो करवाएं, पेप स्मीयर के साथ हाई वजाइनल स्वैब टेस्ट करवाएं, जिसमें पता चलेगा कि मे बी आपको कुछ चीज़ें से आप रेजिस्टेंट हैं, मतलब आपको सूट नहीं कर रही जो भी ट्रीटमेंट आप ले रही हैं, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगी तो फिर ये इन्फेक्शन ख़त्म होगा। ठीक है यास्मीन साहिबा, ठीक है, थैंक यू। एक बात मैं बता दूं कि हम जो दवाएं ले रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स, जरासीम होते हैं ना, बड़े बदमाश हैं, ये नज़र भी नहीं आते। लेकिन होता क्या है कि जो कल्चर सेंसिटिविटी वाला टेस्ट है उसमें ये हमें पता चल जाता है कि ये जो जरासीम है और ये दवाएं इनके लिए बेहतर हैं, और कुछ दवाओं के लिए आ जाता है कि रेजिस्टेंट है कि ये तो बहुत ढीठ है, इन दवाओं से कोई फ़ायदा, और हम पता चलता है कि वही दवाएं खा रहे होते हैं और वो फैल रहा होता है। ठीक है, स्प्रेड हो रहा होता है। तो इसलिए ये है कि आप कल्चर सेंसिटिविटी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है और जो इन्वेस्टिगेशंस कही हैं वो करवा लें। उम्मीद ये करते हैं कि आपके प्रॉपर दवा लेंगी तो आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, यास्मीन साहिबा जो पहले वाकई वाली थी, तो उनका दूसरा सवाल भी था, तो वो ज़रा बताइए उसका। उनका दूसरा सवाल एक तो इस पे था, मोलार पे था। हाँ, और वो कुछ पीरियड्स के हवाले से था। दूसरा सवाल मुझे इनका इतना याद नहीं चले। क्या था, मेरे ख्याल में कुछ पीरियड्स। अच्छा, इनका चेस्ट में पेन होता है ड्यूरिंग द पीरियड्स ना? नहीं, उनका प्रॉब्लम था कि उनको पीरियड्स के दौरान पेन होता है। जी हाँ, पीरियड्स के दौरान पेन होता है जी। उसमें यह है कि सिंपली अगर पीरियड्स के दौरान पेन है तो उसमें तो बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। समटाइम्स यूट्राइन होती है, समटाइम्स ओवेरियन होती है, समटाइम्स इन्फेक्शन होता है, और समटाइम्स ये होता है कि कोई एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस होती है वहाँ पर भी थोड़ा सा फ्लूइड आ जाता है इन्फेक्शन की वजह से।
एक्सक्लूड करना पड़ेगा उनको कि डिस्मेनोरिया जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, पेनफुल पीरियड्स क्यों हैं। हो सकता है कि फाइब्रॉइड ही ना हो, वो भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उसमें भी पेनफुल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, डॉक्टर सविया हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सविया। अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक हैं। मुझे डॉक्टर अज़रा से एक सवाल पूछना है। जी जी पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर सबिया बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि नॉर्मली मीनोपॉज हो गया है नियरली 50 ईयर की एज में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग प्रॉब्लम या कोई और साइन सिम्टम नहीं है, तो पेशेंट को हर थोड़े दिन बाद कोई टेस्ट करवाना चाहिए या उसको इसी तरह छोड़ देना चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा 10 सेकंड है। हाँ, बहुत अच्छा इनका क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में इनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेनोपॉज पे लेडी चली गई है, फिर भी पैप स्मेयर, हाई वजाइनल स्वैब्स ये कराते रहना चाहिए। मैमोग्राफी भी करानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम अराइज हो चुका है जो नहीं पता, तो वो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मेनोपॉज के बाद ही होते हैं। ठीक है, तो वो मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक्सक्लूड करने के लिए फिर ये सारे मैमोग्राफी है और हाई वजाइनल है और हार्मोनल पूरा एसेज हैं ये, और ब्लड कल्चर्स हैं, ये सारे भी होने चाहिए। ये भी होने चाहिए। इसी हवाले के बात के साथ डॉक्टर अज़रा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप रोज़े में इस प्रोग्राम में आज आई हैं, और दुआ करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रही हैं, लोगों का इलाज करके, अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपके हाथ में शिफा दे, मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद इस्तिक़ामत दे। बहुत शुक्रिया दोबारा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और मैं तमाम व्यूअर्स को बता दूँ कि कल मैं एक बड़ा खुसूसी प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। कल का जो प्रोग्राम है कैंसर का जो इलाज है, लेटेस्ट तरीक़ा इलाज है, जिसको हम कहते हैं साइबर नाइफ़, जिसको हम उर्फ़ आम कर समझ सकते हैं रेडियो सर्जरी। ऐसी सर्जरी जिसमें रेडिएशन के थ्रू हो रही है, जिसमें कोई ब्लीडिंग नहीं हो और कैंसर ख़त्म हो जाएगा। कल उस हवाले से बात करेंगे। इस प्रोग्राम से कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन की पेज पे अपने सवाल से हमें आगाह कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।